अगर ये एलिमेंट x a में नहीं है तो ये कहाँ गया? डेफिनेटली ये a कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, है ना, क्योंकि a एंड a डैश का यूनियन क्या होता है? एंटायर यूनिवर्स। ऐसे ही एंड b में नहीं है तो कहाँ गया ये? b कॉम्प्लीमेंट में। अब ये एलिमेंट x a डैश में भी है, b डैश में भी है, इसका मतलब ये दोनों में प्रेजेंट है तो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा, मीन्स x बिलोंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। डे मॉर्गन्स लॉ समझने से पहले एक बार हम जल्दी से कॉम्प्लीमेंट की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालने के ही काम आता है डे मॉर्गन लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? सपोज जैसे ये मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। सपोज इस यूनिवर्स का एक सबसेट मैंने ए लिया, ए में सपोज फिर 1 2 3 ही है, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश का मतलब ये है कि ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपको यूनिवर्स में लिख देने हैं। तो ए में 1 2 3 है, तो 1 2 3 को छोड़ के क्या बचा आपके पास यूनिवर्स में? 4 एंड 5, तो आप इसको 4 एंड 5 लिख दोगे, राइट। एक जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कोई भी यूनिवर्स लो आप, कोई भी सेट लो, ए यूनियन ए डैश क्या होगा? क्योंकि ए डैश में कौन से एलिमेंट थे? वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे? पूरा का पूरा यूनिवर्स। एंड ए डैश में कॉमन क्या होगा? नथिंग, मींस एम्प्टी सेट। तो डे मॉर्गन लॉ के लिए ये दो काफी हैं, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ए डैश क्या होता है? अगर आप ए डैश को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो वो सारे एलिमेंट यूनिवर्स के जो ए में नहीं है, तो ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख देते हैं। एक जल्दी से एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज जैसे मैंने सेट बी लिया, सेट बी क्या है? 3,4, तो बी डैश क्या होगा? 3 एंड 4 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट लिख देने में 1 2 5, तो बी डैश आपका हो जाएगा 1 2 5। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर 1, जिसका हम यूज लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे इन एडिशन टू चैप्टर 1। तो डे मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? डे मॉर्गन्स लॉ जो है ये दो सेट के यूनियन एंड इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट निकालने के काम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए एंड बी अगर कोई दो सेट हैं, तो डे मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, and this is first De Morgan's law, and second De Morgan's law is A intersection B complement equal to A complement union B complement। तो पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज U जो है 1 2 3 4 5 6 और मे बी 7, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट। और इसमें मैंने दो सेट ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 4, एंड सपोज दूसरा सेट मेरा है 2 5 7। लेट्स वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। तो फर्स्ट डे मॉर्गन लॉ है आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें ए यूनियन बी निकालना होगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, एंड ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ए ये है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 4, इनको छोड़ के यूनिवर्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो 1 2 4 इनको छोड़ दो तो आपके पास यूनिवर्स में क्या बचा? 3 5 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया 3 5 7। ऐसे ही आपका बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 5 7 को छोड़ के 2 5 7 इनको छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स मीन 1 3 4, ये आपका हो गया 1 3 4। तो डे मॉर्गन लॉ के लिए राइट हैंड साइड तो हम कंप्यूट कर लेंगे, अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए यूनियन बी की जरूरत है और उसके कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तो ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका? ए यूनियन बी, ए में 1 2 4 है, एंड बी के भी एलिमेंट लिख लो, तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, आपके पास बचा 5 7, तो ये हो गया 5 7। एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इन एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्स के बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो 1 2 4 5 7 को छोड़ दो, 1 2 4 5 7 को छोड़ दो, तो आपके पास केवल 3 बचा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया?
फैट 3। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, तो ए डेफ आपका ये है, बी डेफ ये है। इंटरसेक्शन देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो केवल एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है 3, तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या दिख रहा है 3। तो इस तरह से इफ यूनिवर्स और इसके इन दो सबसेट के लिए आपका फर्स्ट डे मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो रहा है। सेकेंड डे मॉर्गन लॉ के लिए देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें दिखाना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट इसके बाद में निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, ए एंड बी, ए एंड बी में ओनली 2 कॉमन है, तो ये आपका हो गया 2। एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 2 को छोड़ के यूनिवर्स के बाकी सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो 2 को छोड़ दो, 1 3 4 5 7, 1 3 4 5 7, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी डेफ हो गया। लेट्स कंप्यूट दिस टू। तो ए डेफ हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है, बी डेफ ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है, तो वहीं से देख के बता दो आप कि ए डैश यूनियन बी डेफ क्या होगा। तो ए डेफ के सारे एलिमेंट लिख लो आप 3 5 7, एंड बी डेफ के एलिमेंट है 1 3 4, तो 1 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये हो गया आपका 1 3 4 5 7। तो बेसिकली ये दोनों सेट आपको इक्वल दिख रहे हैं, 1 3 4 5 7, ये दोनों सेट आपको इक्वल दिख रहे हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। सेकेंड डे मॉर्गन लॉ को हमने वेरीफाई कर लिया। अब इनका प्रूफ देख लेते हैं। अलजेब्राइक प्रूफ में बताऊंगा, वेन डायग्राम से भी आप दिखा सकते हो। प्रूफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों में सेम एलिमेंट हो। तो हम क्या दिखाएंगे, लेफ्ट में जो सेट है इसके सारे एलिमेंट राइट वाले सेट में है, एंड राइट वाले सेट के सारे एलिमेंट लेफ्ट वाले सेट में है। तो लेफ्ट वाले सेट में मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया x। अब x आपका a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a यूनियन b में ये नहीं होगा, तो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। और अगर कोई एलिमेंट आपका यूनियन में नहीं आ रहा है दो सेट के, इसका मतलब ये दोनों में नहीं होगा, राइट। तो इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अब अगर ये एलिमेंट x a में नहीं है, तो ये कहाँ गया, डेफिनेटली ये a कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, है ना, क्योंकि a एंड a डैश का यूनियन क्या होता है, एंटायर यूनिवर्स। ऐसे ही एंड b में नहीं है, तो कहाँ गया ये, b कॉम्प्लीमेंट में। अब ये एलिमेंट x a डैश में भी है, b डैश में भी है, इसका मतलब ये दोनों में प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा, मीन्स x बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस तरफ हमें दिख रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, देयरफॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका रिवर्स दिखाते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कन्वर्सली बिल्कुल सेम स्टेप्स आएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो लेट y बिलोंग टू ये राइट वाला सेट, मीन्स a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर y इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों में प्रेजेंट होगा, मीन्स y बिलोंग टू a डैश एंड y बिलोंग टू b डैश, मीन्स b कॉम्प्लीमेंट। अब y अगर a डैश में है, तो ये a में नहीं होगा, है ना, एंड y अगर b डैश में है, तो ये b में नहीं होगा, y डज नॉट बिलोंग टू b। और अगर ये एलिमेंट a एंड b दोनों में नहीं है, तो फिर यूनियन में नहीं आएगा, तो इट मीन्स y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। और अगर ये a यूनियन b में नहीं है, तो कहाँ गया, इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, क्योंकि सेट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट मिलके यूनिवर्स देते हैं। तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू a यूनियन b complement. Therefore, A dash intersection B dash is a subset of A union B dash, means complement.
इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसके इक्वेशन 2 बोल दो। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या दिख रहा है, इफ सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, इफ सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, इसका मतलब बोथ सेट्स आर इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2 वी सी दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड डिमॉर्गन्स लॉ, हमें ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रूफ है ना, सेम टेक्निक। पहले हम दिखाएंगे इफ सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, फिर हम दिखाएंगे इफ सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। एक्स हमने कोई एलिमेंट लिया लेफ्ट वाले सेट में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी इन दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट एक सेट में नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो दिस मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर एक्स ए में नहीं है तो डेफिनेटली ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा बी के। अब चाहे ए डैश में हो चाहे बी डैश में हो, यूनियन में डेफिनेटली आ जाएगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो देयरफॉर आपको क्या मिला, इफ सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप 1 बोल दो। फर्दर अब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाना है। हमने क्या ले लिया, लेट y बिलोंग टू राइट वाला सेट मीन्स ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये y इन दोनों सेट के यूनियन में है एटलीस्ट एक में जरूर रहा होगा। तो इट मीन्स y बिलोंग टू ए डैश और y बिलोंग टू बी डैश। y अगर ए डैश में है तो डेफिनेटली फिर ए में नहीं होगा, y डज नॉट बिलोंग टू ए, और y डज नॉट बिलोंग टू बी। यू आर श्योर दैट y या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है, एटलीस्ट एक सेट में डेफिनेटली नहीं है, तो फिर ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, हमें पता है कि y एटलीस्ट एक सेट में नहीं है, तो y डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ये ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो डेफिनेटली फिर कहाँ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर ए इफ सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, इट मीन्स ए डैश यूनियन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको 2 बोल दो। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका डे मॉर्गन्स लॉ का प्रूव हो जाता है।